नमस्कार साथियों, क्लास 24 में आपका स्वागत है। मैं शतान सिंह राजपुरोहित। आज अपन चर्चा करने जा रहे हैं कि जो आरएएस की एग्ज़ाम है उसके अंदर पहले प्री की तैयारी करें या पहले मेंस की तैयारी करें। क्या ये दोनों तैयारियां अलग अलग है या इन दोनों तैयारियों का पाथ एक जैसा है और इन दोनों तैयारियों को एक साथ करने में कोई समस्या नहीं है। देखिए, यूपीएससी हो या आरएएस हो, उसका सिलेक्शन का जो सबसे बड़ा आधार होता है वो होता है, किसी भी एग्ज़ाम के सिलेक्शन का आधार होता है मेंस। यदि आपके मेंस में बहुत ज़्यादा नंबर आ रहे हैं तो आप इंटरव्यू को भी बैक साइड कर सकते हैं। और आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे जो 48 नंबर इंटरव्यू में पाकर भी टॉप 10 के अंदर, टॉप 20 के अंदर रैंक बना पाते हैं। तो उसका सबसे बड़ा कारण होता है कि डे 1 से, जिस दिन से वो तैयारी करते हैं, वो इंटरव्यू के बारे में नहीं सोचते। उनको पता है कि इंटरव्यू किसी भी दिशा में जा सकता है, कैसा भी इंटरव्यू हो सकता है, इसलिए वो हमेशा मेंस पे फोकस रखते हैं और मेंस की तैयारी इतनी सॉलिड करते हैं कि इंटरव्यू की उन्हें आवश्यकता तक नहीं रहती। तो जो विद्यार्थी, जो स्टूडेंट, जो हमारे सहयोगी आरएएस के अंदर कंफ्यूज है कि किस तरह से मेंस की तैयारी हो, किस तरह से प्री की तैयारी हो, तो उसके लिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं लेके आया हूँ। आज धनतेरस है। धनतेरस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपावली आपकी बहुत शुभ रहे और आप फले फूले और अच्छा काम हो आपका। तो ये जो टॉपिक है इसके ऊपर अपन चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो है, क्या अपन को अभी जबकि डेट अनाउंस नहीं हुई है प्री की तैयारी करनी चाहिए, और प्री की करें तो कितनी करें, मेंस की तैयारी करनी चाहिए, क्या प्री और मेंस की दोनों की तैयारियां अलग अलग होती है या एक साथ होती है। तो मुख्य मुद्दा ये है कि प्री और मेंस की, जैसे सब्जेक्ट वाइज देखें, यदि मेंस को और प्री को भी देखें तो लगभग जो सिलेबस है वो 70% तक या 60%, 70% तक वो सिलेबस एक जैसा है। लेकिन प्री और मेंस के जो सब्जेक्ट का क्वेश्चंस का ओरिएंटेशन है वो अलग है, कि किस तरह से ऑब्जेक्टिव सवाल है वो आते हैं प्री के अंदर, और मेंस है पूरा डिस्क्रिप्टिव होता है और लेखन शैली और लिखने की कला उसके अंदर बहुत बड़ा सिलेक्शन के अंदर रोल निभाती है। तो अपने को सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो 60% सिलेबस है प्री का और मेंस का, जो 60% सिलेबस है उसको पहले तैयार करना है, पहले उसको तैयार करना है, ताकि यदि आपका प्री भी एक साथ आ जाए, ठीक है, और अभी जैसे प्री की संभावनाएं थोड़ी सी कम है, जनवरी फरवरी के आसपास प्री होने का चांस है, उससे पहले थोड़ी सी संभावनाएं कम लग रही है, पर आरपीएससी का कोई भरोसा नहीं है कि वो एग्ज़ाम कब करवा दे। तो इन सब चीज़ों को यदि अपन देखें तो एक बात समझ में आती है कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स जो प्री और मेंस में दोनों में सेम है, तो उन सिलेबस का हमेशा एक साथ अध्ययन करना चाहिए। साथ ही साथ राइटिंग प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए मेंस के लिए। लेकिन प्री का जो 60% सिलेबस है वो पहले पढ़ा जा सकता है, एक साथ पढ़ सकते हैं अपन, उसमें कोई आपत्ति है नहीं। तो प्री की तैयारी और मेंस की तैयारी हमको लगभग साइमल्टेनियसली चलानी है। और प्री के लिए एक टेस्ट सीरीज अपन स्टार्ट करेंगे, टेस्ट सीरीज। तो उस टेस्ट सीरीज के माध्यम से और जो कंटेंट हम पढ़ाएंगे उन कंटेंट के माध्यम से अपन प्री की अच्छी तैयारी करेंगे, और आप यकीन मानिए प्री के अंदर आपको कोई समस्या नहीं आएगी। इस तरह से अच्छे से आपको प्री करवाया जाएगा एग्ज़ाम की, उसके अंदर कोई समस्या नहीं आनी, ठीक है। उसके बाद अपन चलते हैं मेंस के एग्ज़ाम के अंदर। मेंस में चूंकि अपन ने देखा फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर और फोर्थ पेपर, इस तरह से मेंस के अंदर 4 पेपर होते हैं, और जो चौथा पेपर होता है वो लैंग्वेज का पेपर होता है, हिंदी और इंग्लिश, और ये होता है 200 मार्क्स का। और ये भी सारे पेपर होते हैं वो 200 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। और ये टोटल 800 मार्क्स इसके बनते हैं। इस तरह से ये चीज़ें चलती हैं। तो फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर, इसके अंदर से 60-70% सिलेबस है वो प्री और मेंस का दोनों का समान है, ठीक है। प्री प्लस मेंस दोनों का समान है, और जिस तरह से भी, जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं, तो वो साथ में आपकी प्री की भी तैयारी हो रही है, मेंस की भी तैयारी हो रही है। लेकिन जो चीज़ सिलेक्शन दिलवाती है, जो चीज़ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो है पेपर 4। पेपर 4 कहीं पर भी आप कोचिंग कर रहे हैं या कहीं पर भी पढ़ रहे हैं,
मोस्ट इग्नोर्ड पार्ट ऑफ आरएस प्रिपरेशन पेपर 4 को मैं मानता हूँ, क्योंकि पेपर 4 की प्रिपरेशन डे 1 से अपने को नहीं कराई जाती। अपन डे 1 से पेपर 4 की प्रैक्टिस के ऊपर ध्यान नहीं देते। तो पेपर 4 की प्रैक्टिस है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अंदर हिंदी और इंग्लिश जो है दो होती है सब्जेक्ट है। इसके अंदर ग्रामर आती है हिंदी की, और हिंदी की कंपोजिशन आते हैं, इंग्लिश की ग्रामर आती है और इंग्लिश के कंपोजिशन आते हैं। तो अपने को तैयारी के दौरान प्री और मेंस की जो तैयारी करनी है वो तो एक साथ करनी ही है। 60% सिलेबस इसके अंदर अपन कवर कर देंगे, लेकिन जो 30% के आसपास सिलेबस रहा जो सिलेक्शन में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, जैसे अपन देखें कि पिछली बार जो कट ऑफ, इस बार की 2021 की जो कट ऑफ रही है वो 314 कट ऑफ रही है, ठीक है। और आउट ऑफ 200 आप ये मानिए कि लगभग इस 314 में से ऐसे लोग बहुत सारे होंगे जो 120 प्लस मार्क्स है वो फोर्थ पेपर में लाए होंगे। फोर्थ पेपर में 120 प्लस मार्क्स भी लाए होंगे। तो ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एक जो फोर्थ पेपर है उसकी तैयारी करनी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, या आपने 2-3 अटेम्प्ट दिए हैं फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, या आपका सिलेक्शन हुआ है लेकिन बहुत अच्छी रैंक आपकी नहीं आ पा रही है, तो उन सब का मूल मंत्र है, निचोड़ यही है कि फोर्थ पेपर की जो है प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखिए फोर्थ पेपर है, उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, ये 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव है, ये 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। ये 50 और ये 70 नंबर, ये 70 नंबर की ग्रामर आएगी जिसके अंदर ऑब्जेक्टिव मार्किंग होगी, और 70 में से आप 50-60 नंबर आराम से ला सकते हैं। उसके बाद जो कंपोजिशन बचता है उसके अंदर 50 to 60% मार्क्स आराम से लाए जा सकते हैं, और यहाँ 80% से 90% मार्क्स आराम से लाई जा सकते हैं। तो ये दो चीज़ें हैं, और इन दोनों चीज़ों के अंदर एक दिन के अंदर काम नहीं होता। इसके अंदर आपको कम से कम 4-5 महीने लगातार 4-5 महीने लगातार 4 से 5 महीने हिंदी और इंग्लिश को डेडिकेटेडली देने पड़ते हैं। जब अपन 3 से 4 महीने हिंदी और इंग्लिश को डेडिकेटेडली देते हैं तो इसके अंदर 120 प्लस मार्क्स आने के चांस है। लेकिन अपन क्या करते हैं, हिस्ट्री को, पॉलिटी को, इकोनॉमी को, ज्योग्राफी को, जिसका मेंस के अंदर वेटेज ये 60 नंबर, ये 60 नंबर, ये लगभग 60 से 70 और ये भी 60 से 70, ये टोटल मिला के 240 या 250 के आसपास होता है, ठीक है। और इसको अपन कम से कम 1 से 1.5 साल तक इसकी तैयारी करते हैं, और कुछ लोग तो 2 वर्ष तक भी इस सिलेबस को केवल इन्हीं सब्जेक्ट को पढ़ते रहते हैं। लेकिन जो ये हिंदी इंग्लिश है जो सिलेक्शन करवाएगी उसके लिए 2 से 3 महीने पर भी नहीं देते। तो मेरा निवेदन ये है कि अपन को जो तैयारी करनी है वो स्पेसिफिक चीज़ से तैयारी करनी है। केवल इस चीज़ को पढ़ने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि ये सब पढ़ रहे हैं और आप भी पढ़ोगे ही। एग्ज़ाम इतने सारे दोगे आप कि ये चीज़ें आपकी तैयार और कवर हो ही जाएगी। लेकिन जिस दिन आप मेंस में जा रहे होंगे उस दिन तक हिंदी और इंग्लिश आपसे कवर नहीं हो पाती। अगर 20,000 स्टूडेंट मेंस का एग्ज़ाम देते हैं या 15,000 देते हैं, उसमें से 2,000 लोग भी बहुत अच्छी हिंदी और इंग्लिश करके नहीं जाते। मैं बहुत अच्छी नंबर बता रहा हूँ कि 2,000 लोग, उसमें से 1,500 या 2,000 लोग ही बहुत अच्छी हिंदी और इंग्लिश को कवर करके जाते हैं। तो इतना रेशियो कम है लोगों का हिंदी और इंग्लिश तैयार करने वालों का। और जो भी हिंदी और इंग्लिश बहुत अच्छे से तैयार करते हैं उनकी आती है रैंक, क्योंकि वो 120 प्लस नंबर लाएंगे, और जो 120 प्लस नंबर लाएगा वो टॉप 100 के अंदर आएगा, या वो टॉप 200 के अंदर आएगा, 150 के अंदर आएगा। और यदि 130 प्लस लाए तो वो टॉप 50 के अंदर भी आ सकता है। यदि आप रैंक चाहते हैं, पहली बार में सिलेक्शन चाहते हैं, तो आप मेंस तैयार कीजिए। मेंस के अंदर भी फोर्थ पेपर जो कि मोस्ट इग्नोर्ड पेपर है उसको तैयार कीजिए। ये सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। और आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आरएस हमने वो चीज़ उठाई है। देखिए, मेरे को पता है कि
कहाँ पर स्टूडेंट मात खाता है, कहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टूडेंट को प्रॉब्लम होने वाली है। इसलिए मैंने संस्थान से रिक्वेस्ट करके बहुत बार प्रयास करके एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट करवाई है आरएएस मेंस के लिए, और वो भी 4th पेपर के लिए, ताकि आप डे 1 से जब से तैयारी करना शुरू करें 4th पेपर की तैयारी जरूर करें और सबसे पहले करें। भले ही आप 1 साल पूरा 4th पेपर को दे दीजिए, अगर आपको सिलेक्शन लेना है और आपको आरएएस या आरपीएस बनना है तो निश्चित है कि आप जब तक 4th पेपर तैयार नहीं करेंगे तो आरएएस, एसडीएम या आरपीएस ये आप निश्चित मानिए नहीं बन पाएंगे। अगर आपके इसके अंदर 90 नंबर आते हैं या 80 नंबर आते हैं तो आप सिर्फ कोई सर्विस ले पाएंगे, बहुत अच्छी नौकरी आपकी लगने वाली नहीं है। इसलिए 4th पेपर की टेस्ट सीरीज हमने बहुत निवेदन के साथ स्टार्ट करवाई है। आप दीपावली का ऑफर भी चल रहा है, 25% ऑफ है। इससे बढ़िया और सुनहरा मौका आपको नहीं मिल सकता। ऑनलाइन सिर्फ 1499 रुपये में आपको मिल रही है, उसमें भी 25% ऑफ कर देंगे आप तो आपको और ज़्यादा कम प्राइस में मिलेगी। एक कॉपी चेक करने के 150 रुपये लगते हैं और संस्थान के ऊपर ये जो है कोई प्रभाव नहीं डालने वाली फाइनेंशियली, ये उल्टा प्रभाव डालने वाली है। और प्रमोशन के लिए भी जो मैं कर रहा हूँ मेरे अपने बिहाफ पे कर रहा हूँ, तो आप बहुत अच्छा इसके अंदर कंटेंट है, बहुत अच्छी टीम है जो पेपर बना रही है और बहुत अच्छा वर्क है। हमने इस पेपर को ही इसलिए लिया, हम प्री की स्टार्ट कर सकते टेस्ट सीरीज, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। हम मेंस के 3 पेपरों की 4 पेपरों की साथ में स्टार्ट कर सकते थे और हिंदी इंग्लिश को एक साथ पीछे लगाकर उसको टेस्ट सीरीज को चला सकते थे लंबा, और अच्छी टेस्ट सीरीज चलती। लेकिन हमने 4th पेपर की ही टेस्ट सीरीज ली ताकि मेरे को पता है कि जो इसमें सिलेक्शन करवाने वाला है वो यही पेपर है। जिस बच्चे ने सीरियसनेस से इस पेपर को किया, टेस्ट को किया, वो निश्चित विजय पाएगा और उसको आराम से वो सारी चीज़ें हो जाएगी और 4th पेपर में बहुत अच्छे नंबर लाएंगे, क्योंकि आपका डे 1 से चीज़ें तैयार हो रही है। जब आपकी डे 1 से तैयार चीज़ें होगी तो आपका जो सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। इसके अंदर 12 टेस्ट लेंगे, हालांकि टेस्ट शुरू हो चुके हैं, लेकिन जो भी जैसे जैसे भी ज्वाइन करेगा हम उनको टेस्ट 1 से स्टार्ट करवाते जाएंगे, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। 12 टेस्ट होंगे इसके अंदर और 3 महीने तक कोर्स चलेगा। ये 3 माह तक, हम 3 माह डेडिकेटेडली सिर्फ इसी के लिए देना चाहते हैं और अभी प्री की कोई संभावना नहीं है तो 2-3 माह आप इसके लिए दे भी सकते हैं, ठीक है। तो 3 महीने तक ये टेस्ट सीरीज चलेगी, 12 टेस्ट होंगे, हर सप्ताह टेस्ट होगा। और इसको इतना अच्छे से डिज़ाइन किया है हमने कि राघव प्रकाश और बीके रस्तोगी, ये एक हिंदी की और एक इंग्लिश की बुक है, और इन दोनों बुकों के आधार पर हमने पूरा सिलेबस तैयार किया है और टेस्ट तैयार किए हैं। इसके जैसे संधि अगर हम लें, संधि टॉपिक, तो उसके शुरू के 5 पेज मान लो पहले टेस्ट में आ रहे हैं, दूसरे 5 में क्या आएंगे 1 से 10 टेस्ट, ये फर्स्ट टेस्ट का है। सेकंड टेस्ट में जो संधि का पार्ट होगा, संधि के पहले 4 सवाल आते हैं। इसी तरह से पहले पेपर से 12वें पेपर तक हर पेपर फुल पेपर होगा। हर पेपर के अंदर फुल पेपर, फुल लेंथ पेपर जैसे आता है वैसे ही पेपर आएगा पूरा। फिर क्या आएगा 10 से, जैसे थर्ड टेस्ट होगा इसके अंदर, तो थर्ड टेस्ट में 10 से 15 पेज तक आएंगे। मतलब हर बार आपका रिवीजन भी हो रहा है, एक बार भी ऐसा नहीं जाएगा तब आप रिवाइज करके नहीं आए, क्योंकि सवाल तो वहीं से आने, इसलिए आपको रिवाइज करके भी आना पड़ेगा, ठीक है। ये पूरा, ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, वैसे ही संधि का भी ऐसे ही आएगा, वैसे ही उपसर्ग आएंगे, वैसे ही प्रत्यय आएंगे, सारी चीज़ों का इसी तरह से क्रम चलेगा। और कंपोजिशन का जो पार्ट है इंग्लिश में भी ऐसे ही चलेगा। कंपोजिशन का पार्ट है सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे पत्र है। अब आप जो तैयारी कर रहे हैं उनको भी पता होगा कि वो मुश्किल 1, 2 या 3 पत्र लिख के जाते हैं, इससे ज़्यादा पत्र लिख के नहीं जाते। तो यहाँ पर आपको हर पेपर के अंदर कम से कम 2 पत्र, एक हम PDF तैयार करते हैं इस पूरे की, ठीक है, जो क्वेश्चन की PDF तैयार होती है कि भाई इस 1 से 5 पेज तक ये सवाल है, तो हम सवाल डायरेक्ट दे देते हैं स्टूडेंट को। साथ ही उस PDF के अंदर क्वेश्चंस और जो कंपोजिशन पूरा है वो कंपोजिशन का सारा पार्ट होता है, केवल एक वो अनसीन पैसेज को छोड़कर, क्योंकि वो अनसीन होता है। उसके अंदर 2 जैसे पत्र है तो पत्र भी 2 हम दे देते हैं और उसी पत्र में से पूछते हैं, ताकि एक बार तो आप दोनों पत्र लिख के आए, वापस आए तब एक बार और लिख लें।
मतलब 12x3 लगभग 50 पत्र आप 3 महीने खत्म होते होते 50 पत्र लिख दे चुके होंगे। तो पत्र का जो सिस्टम है वो आपके दिमाग में घुस चुका होगा। तो ये पूरा ओवरऑल जो राइटिंग प्रैक्टिस का जो गेम है वो हम आपके 4th पेपर का राइटिंग प्रैक्टिस का गेम स्टार्ट करवा देंगे और वो 3 महीने में बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो ये करना है। उसके बाद मेंस के लिए राइटिंग प्रैक्टिस हमेशा रखनी है। 1 आध घंटा आप राइटिंग प्रैक्टिस करें। जो 60% सिलेबस मेंस और प्री में सेम है उसके लिए आधा घंटा एक राइटिंग प्रैक्टिस का आधा घंटा निकालना चाहिए। तो यदि आप पहले अटेम्प्ट में बनना चाहते हैं या कोई समस्या हो गई और आप नहीं बन पाए तो उसके पीछे जो कारण रहा है वो केवल और केवल राइटिंग प्रैक्टिस और चौथा पेपर रहा होगा। तो एक समस्या को जड़ मूल से ख़त्म करने का हमने बीड़ा उठाया है और फिर 4th पेपर की बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज़ लेके आए हैं। आप इसमें जुड़े। लगभग ये 1200 या 1100 की कुछ पड़ेगी आपको अभी, जो कि बहुत सस्ती है। जितने भी कोचिंग संस्थान करवा रहे हैं उन सबसे सस्ती है, क्योंकि 150 से 200 रुपये कॉपी चेक करने के लग जाते हैं और 12 टेस्ट के 2400 रुपये तो वही लग जाएंगे। ये संस्था के ऊपर फाइनेंशियली बर्डन डालने वाला है, लेकिन फिर भी हमने उसको रिक्वेस्ट करके करवाया है। तो आप इसका फ़ायदा लें। मैं चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े और इसके ऊपर फ़ायदा लें। दीपावली का त्यौहार है, बढ़िया से मनाएं और बढ़िया तैयारी करें और अपने तैयारी को धार दें। जो ऑफ़र 25% का 24 तारीख तक का मिल रहा है आपको, उसके ऊपर आप ऑफ़र का लाभ उठाएं और ये टेस्ट सीरीज़ लें। साथ ही साथ URO का भी कोर्स लें। हैप्पी दीपावली, नमस्कार।